हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 जैव अणु के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे प्राप्त करेंगे केवल समीकरण लिखिए को लेकर आए हैं। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, और इसके आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं? तो इसके आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से सिर्फ जो कैसे प्राप्त करेंगे करा रहे हैं, उसमें से अलग कुछ नहीं आएगा। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, इससे आपकी खूब हेल्प होगी। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको ये सब नहीं लिखना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ होता है कि आपको केवल रासायनिक समीकरणें लिखनी है और उसके नीचे उसका नाम जरूर मेंशन करना है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ऑक्सीकरण कराना मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। तो इसमें कुछ भी हो तो उसकी किससे करानी है? तो उसकी हमें ऑक्सीजन से क्रिया करानी है, यानी कि नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करानी है। किसकी करानी है? ग्लूकोज की। तो इसका सूत्र होता है CHO, ठीक है, और फिर होता है CHO, तो ऐसे ही आएगा और साथ में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसकी साथ में क्या आएगी? 4 वाइज आएगी, ठीक है। अब अगले स्टेप में इसका फॉर्मूला होता है कि ये जो है ये तो पूरा ऐसे ही होएगा, इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, यानी CHOH, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो ये कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो आ जाएगा CH2OH। तो ये किसका सूत्र है? तो ये है हमारा ग्लूकोज का सूत्र। किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? तो इसकी कराई जा रही है ब्रोमीन जल की उपस्थिति में क्रिया। तो हमें क्या मिल रहा है? तो हमें मिलेगा इसमें ग्लूकोनिक अम्ल। तो उसका सूत्र क्या होता है? अम्ल है, तो अम्ल में आपको पता होना चाहिए क्या होता है? COOH। क्या होता है? COOH। तो जो ये CHO है, इसकी जगह आएगा COOH, यानी एक O और इसमें ही जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा। और बस ये दोनों ऐसे के ऐसे ही लिखे जाएंगे, CHOH की 4 वाइज और नीचे CH2OH। तो बस यही हमारा है ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है? तो इसका ही नाम है ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। आया समझ में? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। अब दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके 2025 के 3 से 4 सेट में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि ग्लूकोज से N-हेक्सेन कैसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा इसमें ग्लूकोज का सूत्र, जो कि है CHOH की 4 वाइज और एक है CH2OH। तो ये है हमारा किसका सूत्र? तो ये है हमारा ग्लूकोज का सूत्र। तो इसमें क्या करेंगे हम? N-हेक्सेन को बनाने के लिए इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड को और साथ में लाल फास्फोरस को क्या करते हैं? इसमें गर्म किया जाता है। मतलब कि इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस को गर्म किया जाता है, तो हमारा N-हेक्सेन प्राप्त होता है। तो N-हेक्सेन होता है CH3, क्या है? CH3, और नीचे होगा CH2 की 4 वाइज, और उसके नीचे फिर से क्या होगा? CH3 होगा। तो इसका नाम है N-हेक्सेन। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम होता है N-हेक्सेन। N-हेक्सेन होता है कि जिसमें ऊपर होता है CH3 और फिर नीचे भी होता है CH3, और जो बीच में होता है उसमें होता है CH2 की 4 वाइज। तो अगर आप या तो इसे ऐसे लिखो या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे इसे मतलब आपको पूरा खोलना है, तो कैसे खुलेगा? तो
पहले लिखो इसमें क्या, CH3 और फिर क्या है, और फिर है CH2 की 4 वाइज, यानी CH2 को 4 बार लिखना है। एक बार ये रहा CH2, दूसरी बार ये रहा CH2, तीसरी बार ये रहा और चौथी बार ये रहा CH2 और साथ में फिर क्या जुड़ेगा, CH3। बस ये रहा। इसे भी क्या कहेंगे, इसे भी एन-हेक्सेन कहते हैं। तो आप इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे इसे खोल के भी लिख सकते हो, पर ऐसे ही लिख कर आना एग्जाम में। अब तीसरा है हमारा क्या, तो तीसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कैसे प्राप्त करोगे। क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन कैसे प्राप्त करोगे। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ग्लूकोज की क्रिया HCN के साथ करा देते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ किसकी क्रिया करा रहे हैं, ग्लूकोज की, जिसका सूत्र होता है CHOH की 4 वाइज और फिर होता है CH2OH। ठीक है, तो ये किसका सूत्र है, तो ये है हमारा ग्लूकोज का सूत्र। तो इसमें होता है कि अगर ग्लूकोज की क्रिया HCN के साथ करा देते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, जिसका सूत्र होता है कि पहले आप लिखोगे CH और इसके जैसे ये आपने ऐसे लिख दिया यहाँ CH, तो O अकेला है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, H, तो हो जाएगा OH और इसका दूसरे में क्या है, CN है, तो साथ में आ जाएगा इसमें CN। मतलब कि जो ये CH था ये तो ऐसे ही लिख दिया। अब इसमें O अकेला था तो वो हाइड्रोजन से क्रिया करके इधर बन जाएगा OH और साथ में क्या है, और साथ में है इसके CN, तो इसके नीचे आएगा CN और ये ऐसा का ऐसा ही सूत्र रहेगा इसका कि CHOH की 4 वाइज और नीचे आएगा CH2OH। तो इसका सूत्र है ये, तो इसका नाम होता है ग्लूकोज, क्या नाम है इसका, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या है, इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें चौथा है कि ग्लूकोज से पेंटा एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज से डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कैसे प्राप्त करोगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले लिखोगे आप इसमें ग्लूकोज, जो कि है CHOH की 4 वाइज और साथ में है CH2OH। तो ये किसका सूत्र है बच्चों, तो ये है हमारा ग्लूकोज का सूत्र और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्योंकि ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी क्रिया करानी है एसिटिल क्लोराइड के साथ, जिसका सूत्र होता है CH3COCl। क्या है, CH3COCl और वो भी कितने, 5 एसिटिल क्लोराइड लेने पड़ते हैं। तो इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, लिख देते हैं यहाँ, और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आने हैं कि इसका सूत्र है एसिटिल क्लोराइड, नाम है इसका। तो इससे बनता है पेंटा एसिटिल क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है, ऊपर वाला तो ऐसे ही आएगा ये वाला, ठीक है, CHO। अब नीचे भी CHO आएगा, ठीक है, ऊपर तो है ही CHO, इसमें नीचे भी CHO, ये ऐसा का ऐसे ही आ गया। लेकिन जो ये H था, इस H की जगह आएगा COCH3। क्या आएगा, इस H की जगह आएगा COCH3 और साथ में इसकी क्या है, तो साथ में इसकी 4 वाइज। अब आएगा क्या, CH2O, ऐसा ही रहेगा। क्या है ये, तो ये जो CH2O है ये तो ऐसा ही रहेगा और H हटाकर इसकी जगह आएगा COCH3। क्या, COCH3 जैसा कि इसमें आया था। तो बस हो गया और साथ में इसमें आएंगे 5 HCl निकलेंगे। क्या निकलेंगे, 5 HCl, क्योंकि 4 H तो ये आ गए और 1 H ये आ गया, तो हो गए हमारे पूरे 5 H। और अगर बात करें Cl की तो ये भी कितने हैं, 5, तो इसमें निकल जाएगा 5 HCl। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है पेंटा एसिटिल ग्लूकोज। और यह आपसे एग्जामिनर इसके इस नाम से ना पूछ के ऐसे पूछ लेगा कि डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है।
पेंटा एसीटेट कैसे प्राप्त करोगे। तो वो क्या है, तो ये है डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है तो वो होता है, इसमें कार्बन होते हैं 16, हाइड्रोजन होते हैं इसमें 22 और ऑक्सीजन होते हैं इसमें 11। क्या, कार्बन 16, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन हो गए इसमें हमारे 11। ठीक है, तो अब हम पहले कार्बन को गिन लेते हैं। तो इसमें कितने कार्बन है, तो 1 2 3, तो कितने कार्बन हुए, 4 दिया 12 कार्बन, ये एक ये, तो कितने हो गए, तो हो गए हमारे 13 कार्बन। और 1 2 3 और 3 ये, तो कुल मिलाकर कितने हुए, 16 कार्बन। तो हाँ, कार्बन तो 16 हैं। अब हम गिनेंगे इसकी हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन 3 ये रे 1 ये रे, तो हो गई हमारी 4, और 4 चौका 16 हाइड्रोजन ये हो गई, और 3 और 2 5 यानी 21 हो गई ये, और एक ये हो गई 22 हाइड्रोजन ही पूरे हैं। और अगर ऑक्सीजन को चेक करें तो ऑक्सीजन कितनी है इसमें, 1 और 2, इसमें तो हमारी है 2 ऑक्सीजन। तो ये कितनी हुई, तो ये हो गई हमारी 4 दूनी 8, 8 9 और 10 और 1 11 हो गई। तो ये हमारी समीकरण संतुलित है। तो ये किसका सूत्र है, तो ये हमारा पेंटा एसिटिल ग्लूकोज का, किसका, पेंटा एसिटिल ग्लूकोज, या फिर इसका एक और नाम है जो कि है डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या है, डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो आपसे एग्जाम में इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा है क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के कैसे प्राप्त करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।